सभी दोस्तों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश भर के पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 मई 2025 से साथियों पेंशन को लेकर के देश भर में सभी पेंशनधारियों के लिए देश के सभी राज्यों में सभी राज्यों के पेंशनधारियों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। साथियों 5 नए नियम पेंशन को लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आई है। 5 नए नियम पेंशन को लेकर के लागू होने जा रहे हैं। आपको पेंशन मिलती है या परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, आप वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन लेते हैं, तो साथियों इस वीडियो को आप अवश्य देखें, क्योंकि इसमें हम वो जानेंगे जो कि 5 नए नियम सरकार के द्वारा लागू होने जा रहे हैं। 1 मई 2025 से पेंशन में 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। साथियों पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और इनकी पेंशन होगी बंद। इन 5 नए नियमों के तहत अब देश भर के अनेक पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो बंद भी होने जा रही है। यदि आपको पेंशन मिलती है तो अवश्य जान लीजिए कि आपको आगे पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इन 5 नए नियमों के तहत अब पेंशन कई लोगों की, कई पेंशनधारियों की बंद होने जा रही है। साथियों बड़ी अपडेट आई है जिसके बारे में हम वीडियो पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप जानकारी लेते हैं, और दोस्तों जानकारी लेने से पहले अभी तक आपने बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें और सभी को ये जानकारी पहुंचे कि 1 मई 2025 से देश भर के सभी पेंशनधारियों के लिए कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो मई 2025 से पेंशन में नए नियम बदलने जा रहे हैं। विधवा, दिव्यांगों को बड़ा फायदा यहाँ पर होने वाला है और 5 अहम बदलाव पेंशन को लेकर के होने वाले हैं। सरकार ने पेंशन से जुड़ी योजनाओं में मई 2025 से कुछ बड़े बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए बदलाव राहत लेकर के भी आए हैं। पिछले कुछ समय से आम जनता पेंशन की प्रक्रिया और मिलने वाली जो राशि थी उसको लेकर के परेशान थी, लेकिन अब इन नए नियमों से लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार आने की भी उम्मीद जगी है, आशा जगी है। पेंशन साथियों इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो पेंशन योजना में बदलाव क्यों जरूरी था ये जानेंगे। मई 2025 से पेंशन में 5 बड़े बदलाव लागू कौन से होने जा रहे हैं, और योजना की निगरानी के लिए पेंशन मित्र प्रणाली को लागू किया जा रहा है। राज्यों के अनुसार पेंशन तालिका आपको देखने को मिलेगी, कितनी पेंशन कौन से राज्य में मिलेंगी, और आवेदन करने का जो सरल तरीका है वो क्या है। असल जिंदगी से आप सीख कैसे ले सकते हैं, जागरूक किस प्रकार से हमें बनना चाहिए, लोगों को बनाना चाहिए, और नए बदलाव किस तरह से हमारी जिंदगी को बदलेंगे, पेंशनधारियों की जिंदगी को बदलेंगे, पूरी अपडेट यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो पेंशन योजना में बदलाव क्यों जरूरी था। तो देश में करोड़ों लोग हैं जो कि वृद्धजन हैं, विकलांग हैं, और इसके कारण पति की मृत्यु के कारण पेंशन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन आज कई ऐसे पात्र लोग भी हैं जो पेंशन से वंचित रह जाते हैं। बहुत बार देखा गया है कि कागजी कार्रवाई, डिजिटल प्रक्रिया की जटिलता और जानकारी की कमी के कारण लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचती है और लोग पेंशन का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यानी पात्र लोग भी पेंशन नहीं ले रहे, अपात्र लोग पेंशन ले रहे हैं। साथियों जैसे कि आपको विदित है कि सरकार के द्वारा, पेंशन विभाग के द्वारा सभी राज्यों में जिन लोगों ने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाई थी उन लोगों के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और राशन कार्ड में उम्र का मिलान करके जिन लोगों ने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाई थी उन लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है और उनको पेंशन नहीं मिलेगी, और साथ में उनसे पेंशन की वसूली भी की जाएगी। तो साथियों बड़ी अपडेट है। मेरे ही अपने गांव की यदि हम बात करें तो विधवा महिला को, एक विधवा महिला थी जिसको सालों से पता नहीं था कि उसको विधवा पेंशन मिल सकती है, उसके लिए पात्र है। लेकिन जब पंचायत स्तर पर जागरूकता फैलाई गई, लोगों को बताया गया, तो उस महिला को लाभ मिला, उसने फॉर्म भरा और साथियों उसको लाभ मिलना शुरू भी हो गया है। पेंशन प्रक्रिया है उसको और आसान बना दिया गया है, यानी कि पारदर्शी बना दिया गया है। मई 2025 से पेंशन में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला है डिजिटलीकरण से जुड़े नियम अब सरल कर दिए गए हैं। अब पेंशन के लिए आधार से लिंक होना जरूरी कर दिया गया है, लेकिन बायोमेट्रिक की बाध्यता को अब कम किया जाएगा। यानी कि साथियों कहा गया कि पेंशन से आधार नंबर लिंक होना चाहिए, नहीं है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। केवाईसी भी आपको प्रत्येक साल करवानी है,
नहीं करवाते तो भी आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। यदि आपने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन लेना शुरू किया है तो आपकी पेंशन बंद हो गई होगी या फिर आगे बंद कर दी जाएगी। गांव में डिजिटल सेवा केंद्रों पर टर्निंग भी दी जाएगी ताकि बुजुर्ग खुद आवेदन कर सके। और अब आवेदन की जो स्थिति है वो एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भी पेंशनधारियों तक पहुंचाई जाएगी। विधवा महिला के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। विधवा महिलाओं को अब मासिक पेंशन जिसको 1000 मिलते थे उसको 1500 रुपए मिलेंगे, लेकिन राज्यों में यहाँ पर ये अलग अलग पेंशन हो सकती है। जिनकी आयु 60 साल से अधिक है उन विधवा महिलाओं को 1800 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकारों को निर्देश दे दिया गया है कि इस पेंशन योजना को इन नियमों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए हैं। दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि 1200 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है, लेकिन राज्यों के अनुसार यहाँ पर पेंशन आपको अलग अलग मिल सकती है। जिसके पास यूडीआईडी साथियों कार्ड नहीं है वो पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र बनवा सकता है ताकि यूडीआईडी कार्ड आराम से घर बैठे अपनी ग्राम पंचायत में बनवा सके। जो भी मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति हैं अब उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए अलग से लिस्ट तैयार की जाएगी। जैसे कि दोस्तों एक वास्तविक उदाहरण के रूप में हम जाने तो मोहल्ले में एक युवक था जो पोलियो से ग्रस्त था। पहले स्थानीय अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा क्योंकि उसके पास कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं था। नए नियमों के अनुसार वह पंचायत में गया, प्रमाण पत्र बनवाया, पेंशन के लिए आवेदन किया और उसकी पेंशन मंजूर हो गई है। इस प्रकार से जो साथियों जो भी किसी भी प्रकार के डिजिटलीकरण थी उसकी प्रक्रिया को अब और भी सरल बना दिया गया है ताकि सभी पेंशनधारियों को आसानी से पेंशन मिल सके, जो कि पंचायत स्तर पर भी ये सुविधाएं मिल रही हैं। चौथा नया नियम लागू होने जा रहा है। ऑटो रिन्यूअल सिस्टम लागू किया जा रहा है। हर साल पेंशन का नवीनीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, इसको खत्म किया जा रहा है। एक बार पात्रता आपने साबित कर दी फिर हर साल खुद ब खुद ही पेंशन आपकी चालू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को जो लंबी कतारों में लाइनों में जाकर के उनको लगना पड़ता था उससे अब छुटकारा मिलेगा। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई राज्यों के हिसाब से आप तालिका देख सकते हैं, जैसे कि कौन से राज्य में आप रहते हैं, विधवा महिला को पेंशन कितनी मिलेगी, वृद्ध पेंशन कितनी मिलेगी, दिव्यांग पेंशन कितनी मिलेगी और कितनी न्यूनतम आयु यहाँ पर रहने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है, बिहार राज्य है, राजस्थान राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है। किसमें कितनी पेंशन मिलेगी तो मध्य प्रदेश है, दिल्ली, झारखंड है, यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अन्य राज्यों की जैसे ही अपडेट आएगी वैसे आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। पेंशन में यदि दोस्तों आपकी उम्र हो गई और आप यदि पेंशन के लिए पात्र हैं तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। यदि आपने लाभ अभी तक पेंशन का लेना शुरू नहीं किया है तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डिजिटलीकरण की सुविधा है वो अब और भी सरल कर दी गई है। आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, यानी कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य की समाज कल्याण की वेबसाइट पर जाना है। आवश्यक दस्तावेज आपको साथ रखने हैं जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, और विधवा है, विकलांग है तो विकलांगता का, और विधवा है तो विधवा का प्रमाण पत्र चाहिए। ऑफलाइन सुविधा भी है। आप सीएससी सेंटर ई मित्र पर जाकर के जन सेवा केंद्र पर जाकर के फॉर्म ले, फॉर्म को भरे, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप फोटो कॉपी उसके साथ लगाए और उसको जमा करवा दें। यदि आप पात्र हैं तो आपको जल्दी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों असल जिंदगी के लिए हमें सीख भी लेनी चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। जो भी पेंशन के लिए पात्र हैं उनको हमें जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए और उनकी सहायता भी हमें करनी चाहिए। लाखों लोग हैं जो जानकारी के अभाव के कारण पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे। दोस्तों जब ब्लॉक स्तर पर पेंशन की जागरूकता का अभियान चलाया गया तो कई लोग, बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, विकलांग थे जो कि योजना से नहीं जुड़ रहे थे, पेंशन नहीं मिलती थी, उनको अब पेंशन मिलना शुरू हो गई है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम ये भी जानेंगे, कुछ सुझाव भी हैं जैसे कि गांव में जनसभा है, पंचायत में पेंशन जानकारी है, ये इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और गांव में जो भी लोग पेंशन के लिए पात्र हैं उनको हमें जानकारी देनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। परिवार के जो युवा हैं वो बुजुर्ग सदस्यों की मदद करें ताकि उनको पेंशन से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। स्थानीय समाज सेवक बनाए जाने चाहिए और एनजीओ में शामिल होकर के हमें बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए काम भी करना चाहिए। नए बदलाव किस प्रकार से पेंशनधारियों के जीवन में अब बदलाव लाने वाले हैं तो मई 2025 के 25 नियमों में बदलाव किया जा रहा है। आर्थिक सहायता नहीं बल्कि अब पेंशनधारियों को सामाजिक सम्मान मिलेगा, उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी। सरकार का प्रयास है
कि जरूरतमंद लोगों तक पेंशन सही समय पर पहुंचे और पारदर्शी तरीका से पहुंचे। अगर आपके घर में कोई वृद्ध, विधवा, विकलांग है तो साथियों इस वीडियो में जो हमने जानकारी ली है उसके बारे में जानकारी लेकर के आप उनकी सहायता करें। अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप जानकारी अवश्य पहुंचाए। तो दोस्तों यही असली बदलाव है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो भी समाज में पेंशनधारी हैं, जो पात्र हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलती है, उनकी हमें मदद आवश्यक रूप से करनी चाहिए ताकि आसानी से सबको लाभ मिल सके। दोस्तों पेंशन को लेकर की अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अन्य पेंशनधारियों तक वीडियो को सेंड करें और दोस्तों यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर एक नई जानकारी के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।